आईटीआई टॉपर्स को प्रमाण पत्र तथा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समय सारणी में हुआ बदलाव। रामानुज द्विवेदी को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म जयंती पर भाजपा ने आयोजित किया महिला सम्मान समारोह। योग एवं शारीरिक शिक्षा को लेकर डीएवी डिग्री कॉलेज गोरखपुर तथा डाइट कुशीनगर के बीच हुआ समझौता ज्ञापन। और पुण्यतिथि पर याद किए गए समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रधानाचार्य दीपक कुमार यादव ने अवगत कराया कि गुरुवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटोना में कौशल विकास दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें एनसीवीटी परीक्षा जुलाई 2023 में उत्तीर्ण टॉपर्स शिक्षार्थियों को राजकीय आईटीआई पटोना से प्रियंका गुप्ता तथा श्रेया मिश्रा, राजकीय आईटीआई हाटा से रिया और अभिषेक, राजकीय आईटीआई सेवरी से आफ्ताब आलम तथा रोहित पटेल, राजकीय आईटीआई कस्या से पंचदेव मदेशिया तथा कुलदीप सिंह, राजकीय आईटीआई कस्या महिला से कात्यायनी शुक्ला और किरण यादव, राजकीय आईटीआई नौरंगिया से मुकेश पासवान और पूजा यादव तथा अन्य टॉपर्स शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नोडल तथा जनपद के समस्त राजकीय संस्थान के सभी कर्मचारी उपस्थित होकर टॉपर्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक पूर्व में जारी समय सारणी को निरस्त करते हुए नवीन प्रस्तावित समय सारणी शासनादेश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने नवीन निर्गत समय सारणी के क्रम में बताया कि इसके अंतर्गत संबंधित विद्यालयों के द्वारा मास्टर डाटा 7 अगस्त से 30 सितंबर 2023 के बीच तैयार किया जाना था, जिसे अब 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक समय अवधि प्रस्तावित की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा सत्यापन 8 अगस्त से 5 अक्टूबर 2023 तक था, जिसे अब 9 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक की अवधि प्रस्तावित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त पूर्व दशम स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को अवगत कराया कि शासन के द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति योजना का प्रचार प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों, छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन ससमय कराना सुनिश्चित करें। श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा में हिंदी विषय के प्राध्यापक रामानुज द्विवेदी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई है। यह उपाधि श्री द्विवेदी को उनके द्वारा विरचित पुस्तक विहारी शतकम, नीलम टीका सहित पर मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हरियाणा के द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय कि श्री द्विवेदी जनपद के ग्राम परासखाड़ रामपुर निवासी पंडित श्रीकांत द्विवेदी, श्रीमती ललिता द्विवेदी के पुत्र हैं और अपनी इस उपलब्धि का श्रेय वह अपने माता पिता के पुण्य को देते हैं। उन्होंने सहयोग के लिए अपनी पत्नी नीलम द्विवेदी और भाई ब्रह्मानंद द्विवेदी का आभार प्रकट किया। श्री द्विवेदी को यह मानद उपाधि मिलने पर महाविद्यालय के प्रबंधक अग्निवेश मणि, अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे, मंत्री गंगेश्वर पांडे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, डॉक्टर सुधाकर मणि त्रिपाठी, डॉक्टर राम सुभाष पांडे, डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी, साहित्यिक संस्था संदेश के अध्यक्ष त्रिलोकी त्रिपाठी चंचरी, उपाध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल हमीद आरजू, कवि एवं शिक्षक मोहन पांडे भ्रमर, गीतकार शैलेंद्र असीम, कवि मधुसूदन मिश्रा मधु, दोहा सम्राट कृष्णा श्रीवास्तव, सच्चिदानंद पांडे, युवा गीतकार परमानंद मिश्रा, सतीश चंद्र शुक्ल, डॉक्टर वशिष्ठ द्विवेदी, दिनेश भारद्वाज, डॉक्टर संदीप कुमार पांडे सहित अन्य लोगों ने बधाई दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार तथा योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार अनवरत महिला विकास हेतु कार्य कर रही है। आधी आबादी की चिंता सदैव से मोदी जी के विचारों की प्रेरणा स्रोत रही है। लोकसभा तथा विधानसभा में महिला शक्ति को 33% आरक्षण देने के लिए यह विधेयक पारित और अधिनियमित किया गया है। उक्त उद्गार पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने भाजपा जिला मुख्यालय पर स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म जयंती पर आयोजित मार्गदर्शी महिला सम्मान समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सदैव से राजनीति में महिला भागीदारी की पक्षधर रही है। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि भाजपा सरकार की उज्ज्वला योजना
सौभाग्य योजना, जनधन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए प्राचार्य डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में अपना उच्च योगदान दे सकेंगी। इस अवसर पर डॉक्टर दिव्या शुक्ला, श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य श्रीमती मुकुल शुक्ला ने भी अपनी बात रखी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में नगरपालिका की पूर्व अध्यक्षा शिव कुमारी देवी ने नरेंद्र मोदी के प्रति महिला समाज की तरफ से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर यशा मिश्रा, डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर रूपम जायसवाल, डॉक्टर सुनीता पांडे, श्रीमती प्रमिला शाही, समाजसेवी मीनू जिंदल, श्रीमती मीना शर्मा, एथलीट नेहा गुप्ता, एथलीट काजल सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ल ने किया। इस अवसर पर राम वृक्षगिरी, श्रीमती मुन्नी तिवारी, रिंकी, रानी जायसवाल, भुवनेश्वर त्रिपाठी, किशोर यादव, हरिओम कुशवाहा, प्रमोद शाह, धीरज पाठक, मार्कंडेय शाही, भीखम प्रसाद, डॉक्टर किशोर, मनोज गुप्ता, देवेंद्र मिश्र, अरुण राय, रामाज्ञान चौहान, मनीष संतोष, वेद व्यास तिवारी, प्रदीप पांडे, जय सिंह, सतीश शुक्ला, विशाल गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता केशवनाथ उपाध्याय, पप्पू सोनी, कृष्णा पटेल, सतीश शाह, अनिल शर्मा, ऋतिक सिंह गौतम, डॉक्टर PN राय, नमो नारायण मौर्य, सौरभ जायसवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डाइट कुशीनर के प्राचार्य के प्रतिनिधि प्रवक्ता वेद शंकर गुप्ता के साथ दिनांक 12 अक्टूबर को प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर और शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा योग तथा समग्र स्वास्थ्य विषय पर कार्यशाला के दौरान एक समझौता ज्ञापन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दौर विनिमय का दौर है। योग को कभी ऋषि मुनि से जुड़ा हुआ माना जाता था, परंतु आज यह जनमानस में व्याप्त है। हमारे यहाँ योग दर्शन प्राचीन परंपरा है। उन्होंने बताया कि योग की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान नेतृत्व के प्रभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पूरी दुनिया भारत के योग को अपना रही है। योग केवल शारीरिक क्षमता को ही नहीं समृद्ध करता, बल्कि तनाव को दूर करने का एक अच्छा माध्यम है। इस अवसर पर शोध और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के क्रम में महाविद्यालय ने जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर के साथ समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन के दौरान जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर के प्राचार्य के प्रतिनिधि के तौर पर प्रवक्ता वेद शंकर उपस्थित रहे। श्री गुप्त ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन शिक्षा शास्त्र विभाग बीएड विभाग के लिए बेहद लाभकारी होगा। तनाव भरे जीवन शैली में योगाभ्यास प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्यता होती जा रही है। उक्त अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक अवधेश शुक्ल के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया भवन पर समाजवादी आंदोलन के पुरोधा प्रखर वक्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि के अवसर पर दिन के 11 बजे श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी ने तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय यादव ने किया। कार्यक्रम में महामानव प्रखर वक्ता एवं समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सभी वक्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा उनके सप्त क्रांति तथा जीवन दर्शन एवं भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा बदलने वाले समाजवादियों के आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष शुक्रुल्लाह अंसारी के साथ साथ पूर्व विधायक अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णमासी देहाती, राजेंद्र यादव मुन्ना, सुरेंद्र प्रताप यादव, शाहिद लारी, वाजिद अली, सुषमा शर्मा, सुरेंद्र यादव, लखीचंद यादव, रामप्रसन सिंह सेंथवा, कलाम सिद्दीकी, मोहम्मद आजम, BK कुशवाहा, निजामुद्दीन, लाल मोहम्मद, राम लखन आदि ने भी संबोधित किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ITI टॉपर्स को प्रमाण पत्र तथा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समय सारणी में हुआ बदलाव। रामानुज द्विवेदी को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म जयंती पर भाजपा ने आयोजित किया महिला सम्मान समारोह। योग एवं शारीरिक शिक्षा को लेकर DAV डिग्री कॉलेज गोरखपुर तथा डाइट कुशीनगर के बीच हुआ समझौता। और पुण्यतिथि पर याद किए गए समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।